आज महाराज भल्लाल और रीना शेरनी अपने पड़ोसी राजा शमशेर सिंह के यहाँ दावत पर निकले। उनका रथ नदी के ऊपर बने एक पुल से होकर गुजरा, लेकिन तभी पुल पार करते ही उनके रथ में एक तेज धमाका हुआ, जिससे उनके रथ का पुर्जा अलग हो गया। महाराज भल्लाल और रीना शेरनी दोनों बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़े थे और वहीं उनकी मौत हो गई। घायल खून से लथपथ घोड़ा जब शमशेर सिंह के पास पहुंचा और उसने वहां जाकर शमशेर सिंह को महाराज भल्लाल और रीना शेरनी की मौत की खबर सुनाई। ये तो बहुत बुरी खबर है, ये सब क्या हो गया? अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं भल्लाल को यहाँ आने के लिए नहीं कहता। इस समय उनका बेटा रुद्रा राजमहल में अकेला है, मुझे तुरंत वहाँ जाना होगा। ये कहकर शमशेर सिंह फौरन अपने बेटे बगीरा के साथ भल्लाल के जंगल पहुंचा और उसने वहां जाकर भल्लाल के बेटे रुद्रा को सांत्वना दी और जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया। भाइयों, महाराज भल्लाल के साथ जो हादसा हुआ वो शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन इस समय उनके इस खाली पड़े राज को चलाने के लिए एक नए राजा की जरूरत है। इसलिए मैं उनके बेटे रुद्रा को इस जंगल का नया राजा घोषित करता हूँ। आज से रुद्रा तुम सबके महाराज हैं। इस तरह रुद्रा को राजगद्दी सौंप दी गई। महाराज रुद्रा की महाराज रुद्रा की जय हो, महाराज रुद्रा की महाराज रुद्रा की महाराज रुद्रा, हम आपके अंदर महाराज भल्लाल की झलक देखते हैं। अब तुम ही इस जंगल की असली ताकत हो। मैं तुम सबसे वादा करता हूँ, अपने पिता के इस जंगल को किसी भी दुश्मन के सामने झुकने नहीं दूंगा और अपनी पूरी ताकत से इस जंगल की जिम्मेदारी को उठाऊंगा। अगले दिन रुद्रा का एक सिपाही एक पत्र लेकर उसकी गुफा में आया। महाराज रुद्रा, पड़ोसी जंगल के राजा शमशेर सिंह का आपके लिए एक खास न्योता आया है। उन्होंने अपने इकलौते बेटे बगीरा के जन्मदिन के अवसर पर आपको आमंत्रित किया है। सिपाही, तुम जाकर मेरी बग्घी तैयार करो, हम आज ही निकलेंगे। रुद्रा अपनी बग्घी में कुछ सिपाहियों के साथ शमशेर सिंह के जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी बीच रास्ते में आकर अचानक एक के बाद एक उसके सारे सिपाही बेहोश होकर गिर पड़े। रुद्रा ये देखकर हैरान हो गया। अरे सिपाहियों, उठो, ये तुम सबको अचानक से क्या हो गया? उठो सिपाहियों, उठो। तभी इतने में दूर से एक तीर आकर रुद्रा को लगा और रुद्रा वहीं बेहोश हो गया। और तभी उसके सारे सिपाही जो बेहोश हो गए थे अचानक से उठ खड़े हुए और उन्होंने रुद्रा को पुल से नीचे नदी में फेंक दिया। चलो सिपाहियों, इसका तो काम खत्म हुआ। अब तुम सब जानते हो तुम्हें क्या करना है। रुद्रा के सिपाही वापस अपने जंगल लौटे। अनर्थ हो गया भाइयों, हम सब बर्बाद हो गए। हम महाराज रुद्रा को शमशेर सिंह के बेटे बगीरा के जन्मदिन की दावत पर लेकर गए थे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि वो अपने माता पिता के मौत की सदमे में इतने डूबे हुए हैं कि वो नदी में कूदकर अपनी जान ही दे देंगे। रुद्रा की मौत की खबर सुनकर जंगल में चारों ओर सन्नाटा छा गया और अब रुद्रा के जंगल पर सिपाहियों का कब्जा हो गया। लेकिन एक शाम एक गाय नदी पर पानी पीने आई। तब उसे नदी में एक लाश बहती हुई नजर आई। वो लाश रुद्रा की थी। गाय ने रुद्रा को नदी से बाहर निकाला और वो उसे अपने घर ले आई। उसने कई दिनों तक रुद्रा का इलाज किया और फिर कुछ दिन बाद रुद्रा बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन जब रुद्रा गाय के साथ बात कर रहा था, तब दूर खड़े बगीरा ने जब रुद्रा को जीवित देखा तो उसके होश उड़ गए। बगीरा दौड़ता और रुद्रा के पास आया। रुद्रा, तुम जिंदा हो मेरे भाई। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। मेरे साथ चलो रुद्रा, पिताजी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। तब बगीरा रुद्रा को लेकर अपने पिता शमशेर सिंह के पास आया और उसने अपने पिता को सब बताया। रुद्रा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। अगर ये सब तुम्हारे जंगल के सिपाहियों ने किया है तो वो सब के सब गद्दार हैं और उन गद्दारों को उनकी किए की सजा मैं खुद चलकर वहाँ दूंगा। रुद्रा, अभी तुम बहुत थके हुए हो, तुम गुफा में जाकर आराम करो। कल हम सब तुम्हारे जंगल की ओर निकलेंगे। रुद्रा बगीरा के साथ गुफा में आराम करने चला गया। लेकिन आधी रात रुद्रा को गुफा में आराम कराकर बगीरा अपने पिता के साथ उन सिपाहियों से जाकर मिला। तुमसे एक काम ढंग से नहीं हुआ। रुद्रा जिंदा है। वो तो सही समय पर मेरे बेटे बगीरा ने उसे ढूंढ लिया। अगर वो अपने जंगल पहुंच जाता तो मेरा बनाया हुआ सारा खेल खत्म हो जाता। अब तुम सब मेरी बात कान खोल कर सुनो। वो इस समय मेरी गुफा में आराम कर रहा है। तुम चुपके से जाकर गुफा में आग लगा दो। जो काम तुम तब न कर सके वो अब करके खत्म करो।
तब उन सिपाहियों ने शमशेर सिंह की गुफा पर जाकर गुफा के चारों ओर पेट्रोल छिड़का और वहां आग लगा दी। दूर खड़े बगीरा और शमशेर सिंह ये सब देख रहे थे। पिताजी, ये सब तो हम भी कर सकते थे। बेटा, ये सिपाही तो रुद्रा की नजर में पहले ही गद्दार साबित हो चुके हैं। कल मैं इनको जंगल में सबके सामने गद्दार साबित करके धक्के मारकर इन्हें जंगल से बाहर कर दूंगा और फिर राजगद्दी तुम्हारी हो जाएगी। और अगले दिन शमशेर सिंह अपने बेटे बगीरा के साथ रुद्रा के जंगल पहुंचा और उसने वहां जाकर अपने बेटे बगीरा को राजगद्दी पर बिठा दिया। इससे पहले शमशेर सिंह कुछ कहता, एक जिन रुद्रा को लेकर वहां प्रकट हुआ। रुद्रा को जिंदा देखकर सब हैरान हो गए। शमशेर सिंह, तुम और तुम्हारा बेटा खुद को बहुत होशियार समझते हो, लेकिन मैं तुम्हारी गद्दारी से पहले ही वाकिफ था। दरअसल जब गाय रुद्रा को नदी में से उठाकर अपने घर लाई, तब वह बेहोश रुद्रा को एक जिन के पास लेकर गई, जहां जिन ने रुद्रा को ठीक किया और उसने रुद्रा के साथ हुई गद्दारी की सारी असल कहानी उसे बताई। रुद्रा, तुम्हारे साथ ये सब जो कुछ हो रहा है, ये सब करने वाला तुम्हारे पिता का असली हत्यारा शमशेर सिंह है। उसने पहले तुम्हारे सिपाहियों को रुपए पैसों का लालच देकर खरीद लिया। जिस दिन तुम्हारे पिता अपने रथ में सवार होकर शमशेर सिंह से मिलने निकले थे, उससे पहले तुम्हारे ही सिपाहियों ने हमारे पिता बल्लाल के रथ में बम लगा दिया था, जिसके धमाके से तुम्हारे माता पिता दोनों की मौत हुई थी। उसके बाद तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ, शमशेर सिंह के कहने पर ही तुम्हारे सिपाहियों ने तुम्हें नदी में फेंका था। शमशेर सिंह, अब तुम और तुम्हारा बेटा, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तब रुद्रा ने जिन के द्वारा मिली शक्तियों से शमशेर सिंह और बगीरा पर हमला किया और उन दोनों को वहीं जलाकर मार डाला। और उसने अपने जंगल के उन गद्दार सिपाहियों को भी और उन्हें आजीवन काल कोठरी में डाल दिया गया। अब रुद्रा को गद्दारों से आजादी मिल गई और उसने फिर से अपने जंगल को संभाल लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।